प्रेज द लॉर्ड। फिर और एक बार आपके सभी के सामने आने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। आज के वचन के घोषण के लिए परमेश्वर के कलाम से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। पहला फिलिपियों की पत्री उसके तीसरा अध्याय उसके तीसरा वचन में इसी प्रकार कहता है, क्योंकि कतने वाले तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करता है और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कैसे लोग आराधना करना है, किस प्रकार के लोग आराधना करना है। हम लोग जानता है पुराने नियम और नया नियम के अंतर। पुराने नियम व्यवस्था की आधारित है और नया नियम जो है विश्वास की आधारित है। पुराने नियम के व्यवस्था में इसी प्रकार था, खतना करना अनिवार्य था, खतना करना जरूरी था। अब्राहम के समय से परमेश्वर ने उसको शुरुआत किए थे। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस कहता है खतना किए हुए लोग हम ही लोग हैं। कौन लोग? खतना वाले हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करता है। हम लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आराधना करने वाला है। नया नियम के लिए खतने वाले। पुराना नियम के व्यवस्था पर हमें नहीं चलना है, क्योंकि पुराना नियम में खतना जिस प्रकार की होता है हम लोग जानता है। नया नियम में उस कर्म करने की जरूरत नहीं। हमारे आत्मा की खतना नया नियम में होता है। दूसरा वचन भी इसी प्रकार लिखा गया है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 4:23 में भी इसी प्रकार लिखा गया है। एक भविष्यवाणी सी वाणी के रूप से हमें दिया गया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4:23 में इसी प्रकार लिखा गया है, जो शमरिया स्त्री से इसी प्रकार यीशु मसीह बात कर रहा है। परंतु यूहन्ना के सुसमाचार 4:23, परंतु वह समय आता है, वरन अब ही है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। नया नियम के लोग आत्मा की ओर से आराधना करना है। ये बातें हमें समझना है। काफ़ी तमाम विश्वासियों को मैं देखता हूँ आराधना क्या है, प्रार्थना क्या है, ये नहीं जानता हूँ। आराधना दैट मीन्स वर्शिप। प्रार्थना की मतलब क्या होता है, आराधना की मतलब क्या होता है, ये हमें समझना है। कई लोग संडे के दिन, इतवार के दिन अगर चर्च जाते हैं, उनसे पूछिए कहाँ जा रहे, तो साधारण रूप से बोला जाता है विश्वासी विश्वासी के आपस में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। यह तो गलत है। संडे के दिन हम आराधना के लिए जा रहा है, आराधना देने के लिए जा रहा है। इब्रानियों की पत्री में इसी प्रकार लिखा है कि होठों की बलिदान हमें चढ़ाना है। होठों की बलिदान चढ़ाने के लिए हम आराधना के लिए संडे के दिन जाता है। अब एक सवाल, चर्च में, कलीसिया में क्या प्रार्थना नहीं होता है? क्या होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन हफ्ते के पहले के दिन हम सुबह के समय जो इकट्ठा होता है वो आराधना देने के लिए इकट्ठा होता है। प्रार्थना की मतलब ये होता कि हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना किया जाता है। हमें प्रार्थना इसलिए करता है हमारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। यदि उस बात को आप नहीं मांगेंगे तो भी परमेश्वर आपको देने वाला है। प्रार्थना आपकी प्रार्थना की वजह से परमेश्वर आपको आशीष नहीं करता है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की धार्मिकता है, वो आपको दिया जाता है। परमेश्वर ने इसी मत्ती सुसमाचार में इसी प्रकार करता कहलाता है, पहले उसके राज की खोज किया करो, उसके बाद में तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। वो भी
क्या दिया जाएगा करके वहां पर लिखा गया है, स्वर्ग की हर एक धन दौलत। यीशु मसीह को जो स्वर्ग में परमेश्वर ने जो कुछ आशीष दिया है वो आपको दिया जाएगा। उस स्वर्ग की खोज किया करो, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। और इस संसार की जो आशीष होता है मेरे प्रियो, दो प्रकार की होता है। एक तो कॉमन ब्लेसिंग होता है, ये तो हर जाति अन्य जाति विश्वासी सबको दिया जाता है बिना मांगे। और विशेष करके जो आशीष होता है वो विश्वासियों के लिए है, केवल ओनली बिलीवरों के लिए, ओनली विश्वासी के लिए, जिसने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, उस विश्वासी के लिए। वो कौन सी आशीष है? वो है विशेष करके आशीष, वो स्वर्ग की धन दौलत के बारे में लिखा गया है। बाकी संसार की जो कॉमन जो ब्लेसिंग जो होता है, साधारण आशीष, ये जाति विश्वासी सभी को दिया जाता है मेरे प्रियो। और आराधना वो नहीं होता है। आराधना की मतलब हम परमेश्वर को दे रहा है, हम परमेश्वर को होठों की बलिदान चढ़ा रहा है। क्यों चढ़ा रहा है? एक सवाल। हम हमारे कलीसिया की आराधना जब मॉर्निंग में शुरू होता है, कुछ कलीसिया में शाम के समय में होगा, अलग अलग समयों में। तो इस संडे के दिन तो आराधने तो पाशवान जो प्रार्थना शुरू कर देता है, प्रार्थना के द्वारा आराधना शुरू करके किसी विश्वासी को बोलता है कि भाई प्रार्थना करिए, नहीं तो बहन प्रार्थना करिए। तो मैंने कई बार सुना है कि कई लोग ये बोलता है कि पिछले एक हफ्ता में संभाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करता हूँ। साल में एक बार हम प्रार्थना बोलेगा, पिछले एक साल हमें संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद चढ़ाता हूँ आपको। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ता हमें संभाला, पिछले महीना संभाला, पिछले साल हमें संभाला, वो आप बोलने से नहीं, बिना आप बोल के ही परमेश्वर आपको संभालता है। अन्य जातियों को भी संभाला है परमेश्वर ने, है ना, बिना मांग के ही संभाला गया है। लेकिन हमारी आराधना उसके लिए नहीं। हम चर्च में आराधना पिछले एक हफ्ता संभाला, इसके लिए नहीं। कई लोगों को इस बातों को जानता नहीं, इसलिए इसे बोला जाता है। लेकिन मैं आपसे लोगों से बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें इसलिए आराधना करता है, परमेश्वर को होठों की बलिदान चढ़ाता है कि सनातन काल पहले ही पुत्र यीशु के द्वारा आपने हमें चुन लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करता हूँ। ये कहाँ लिखा गया है? एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसके वचन 4 में इसी प्रकार लिखा गया है। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 4 में इसी प्रकार लिखा, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया कि हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जगत की उत्पत्ति की पहले, दुनिया की रचना की पहले ही यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें चुना गया मेरे प्रियो। अब एक सवाल, जगत की उत्पत्ति के पहले आप था ही क्या? बिल्कुल था। परमेश्वर ने हर व्यक्ति की आत्मा को रचना किया गए थे और प्रभु यीशु मसीह में ही, इन क्राइस्ट यीशु मसीह में ही ठहरा दिया। इस बात को हमें समझना है। और यीशु मसीह के अंदर पिता परमेश्वर ने जिन जिन आत्मा को चुन के रखा है, वही इस जमाने में पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मानेगा। इसलिए वचन में लिखा गया है, बुलाए हुए बहुत लेकिन चुने हुए बहुत कम। मेरे प्रियो, बिना मांग करके सनातन काल पहले, दुनिया की रचना की पहले ही परमेश्वर ने हमें पुत्र के द्वारा हमें चुना गया और हम इस धरती पर इस समय में आ गया। तो भी जन्म से ही हमारे अंदर पाप है, क्योंकि हमारे पूर्व पिता आदम की पाप की वजह से सारी मानव जाति जन्म से ही उसकी ब्लड में, उसकी बॉडी में पाप है। इस कारण से हम परमेश्वर की पुत्र पुत्री बुलाने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए वापस अपने पुत्र को मनुष्य के रूप धारण करा के जगत पर भेजा। उस पुत्र मेरे और आपकी पापों की बदली में, मतलब मैं और आप पापी है, इस कारण से मरने के बाद नरक में थड़ना सहन करने के लिए, यातना सहन करने जाऊंगा, लेकिन हमारी पापों की भल यीशु ने इस धरती पर आकर मेरे और आपकी बदली में क्रूस पर उस नरक की यातना सहन किया। इसलिए हमें नरक आने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए रोमियों की पत्री 8वां अध्याय की पहला वचन में लिखा है, अब जो मसीह में है उसको न्याय की दंड नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए इस धार्मिकता के रूप से उस धार्मिकता को याद करा के हम होठों की बलिदान चढ़ाने के लिए चर्च में जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम इस बात को समझ गया कि आराधना हम क्यों करता है।
एफेसियों के पत्री पहला वचन उसके पहला अध्याय उसकी 4 वचन, उसके बाद दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय के 9 में भी वहां लिखा गया है इसी प्रकार किसी मनुष्य की कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि पुत्र के द्वारा हमें चुना गया करके वहां पर भी लिखा गया है। मेरे प्रियो, आराधना की मूल्य समझ लीजिए। आराधना हम क्यों कर रहा है, प्रार्थना हम क्यों कर रहा है। हाँ, हम घर में प्रेयर करता है, अपने विश्वासियों की घरों में संगति रखता वहाँ प्रेयर करता है, कलीसियाओं में भी हम प्रेयर करते हो, उपवास की प्रार्थना भी रखता है हम लोग। लेकिन आराधना इसलिए करता है बिना मांग करके, दुनिया की रचना की पहले ही मेरे खुदा ने पुत्र यीशु के द्वारा मुझे चुन लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सच्चाई को हम इस समय में जान लिया और परमेश्वर ने हमें चुना गया अपने अपने दासों को बेच करके, कई कई जगहों में खुलेआमों में प्रचार सुना करके परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अपनी तरफ अपने वश में खींच लेता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, बुलाए हुए बहुत लेकिन चुने हुए बहुत कम। इसलिए मेरे प्रियो, आराधना की मतलब, प्रार्थना की मतलब समझ लीजिए। इस वजह से सबको परमेश्वर आशीष करे, सबको प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।